नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। जब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक खुद ये कहने पे आ जाएं कि आने वाले वक्त में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियां पाना और मुश्किल हो सकता है, तो ये सिर्फ एक सामान्य वार्निंग नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। दरअसल 2026 में ग्रेजुएट होने वाली पूरी की पूरी बैच एक ऐसे जॉब मार्केट में कदम रखने जा रही है जो पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये मुश्किल सिर्फ किसी रिसेशन की वजह से नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से है जो धीरे धीरे पूरे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को बदल रहा है। दरअसल लैरी फिंक ने यहाँ पे ब्लैक रॉक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2026 में इस बात पर अपनी चिंता जताई है कि आने वाले ग्रेजुएट्स जो हैं उनको अनयूजुअल हाई अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर करियर की शुरुआत में। यानी वही एंट्री लेवल जॉब्स जहाँ से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्हीं पे है, वही सबसे ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जो तेज़ी से उन रोल्स को रिप्लेस या फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिन्हें पहले फ्रेशर्स के लिए सबसे सेफ माना जाता था। अब आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो तस्वीर और भी ज़्यादा साफ हो जाती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के हिसाब से 22 से 27 साल के जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 5.6% तक यहाँ पे पहुँच चुका है, जो पैंडेमिक के बाहर पिछले कई सालों के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। वहीं हैंडशेक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री लेवल जॉब पोस्टिंग में यहाँ पे करीब 16% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। और दूसरी तरफ कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हर जॉब के लिए एप्लीकेशन करीब 26% तक बढ़ भी गए हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है और रेस और भी ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही है। हालांकि लैरी फिंक ये भी मानते हैं कि कॉलेज एजुकेशन पूरी तरह से इररिलेवेंट नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि अब एक ट्रेडिशनल 4 साल की डिग्री हर किसी के लिए यहाँ पे गारंटीड नौकरी का रास्ता नहीं रखने वाली है। उनका सिंपल से यही कहना है कि अब हर इंसान को उनका अपना पर्पस ढूंढना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक जाने वाला जो सीधा रास्ता था वो अब धीरे धीरे यहाँ पे फ्रेगमेंट हो रहा है और हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ वाइट कॉलर एंट्री लेवल जॉब्स दबाव में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही है, खासकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्किल ट्रेड्स में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, HVAC टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स और आयरन वर्कर्स। लैरी फिंक का ऐसा कहना है कि एआई सिर्फ यहाँ पे जॉब्स खत्म नहीं करेगा बल्कि नई जॉब्स को क्रिएट भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि सोसाइटी उन जॉब्स के लिए अभी फिलहाल तैयार बिल्कुल भी नहीं है और इसी गैप को भरने के लिए ब्लैक रॉक ने करीब $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, ताकि आने वाले 5 सालों में हज़ारों वर्कर्स को ट्रेंड किया जा सके। वही कंपनीज का ओवरऑल सेंटिमेंट भी यहाँ पे कॉशियस होता जा रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयर्स के हिसाब से आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो हैं उनका ऐसा मानना है कि 2026 का जो बैच है उनके लिए जॉब मार्केट पुअर या फिर फेयर रहने वाला है, यानी कि हायरिंग डिसीजंस अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सोच समझ करके लिए जा रहे हैं। हालांकि सभी जितने भी तमाम लीडर्स हैं पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। लीजा सू जो हैं इसे एक यहाँ पे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मानती हैं, जहां एआई नए इनोवेशन के दरवाजे खोल रहा है, जबकि ब्रियन मोनियान है जो उनका ऐसा कहना है कि डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर को मोटिवेशन में बदलना भी हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे जॉब्स की कमी तो देखिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि जॉब्स के नेचर में बदलाव है। ट्रेडिशनल एंट्री लेवल जो रोल्स थे वो अब कम हो रहे हैं, कंपटीशन तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्किल्स की डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो तेज़ी से यहाँ पे अडेप्ट करेंगे और बदलते सिस्टम के साथ खुद को अलाइन करेंगे। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर क्या सोचना है? क्या एआई जॉब्स जो है वो छीन रहा है, रिप्लेस कर रहा है लोगों को, नए मौके बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है? आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।